गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपके प्रणाम। बोलिए हाँ बोलिए। हाँ। गुरु जी हमने मार्च में आपको यो सुना था और जब से शब्द प्राप्त हो गयो। हाँ हाँ, और बहुत अच्छे शुभ हाँ, आशीर्वाद। तो इसलिए हमने कह रहे मुझे भाई महाराज जी से बात करा, भाई मारे हाँ ऊपर भी निगरानी रखे और आशीर्वाद रखे। बहुत हाँ उससे पहले मार बढ़िया। कने छोटो फोन थो, फिर ये लेना के बाद में सार शब्द मिलना के बाद में फिर बड़ो फोन लियो। हाँ हाँ हाँ, बहुत हाँ अच्छे और बहुत अच्छे। और हमारे यहाँ एक महाराज जी से वे कबीर पंथी से, तो उनने अपनी पूरी सत्संग में जितनी भी आया करता उन तो ये कह दी भाई आप अरुण साईं का जो है ना वीडियो सुनो। हाँ वो हाँ सबसे बढ़िया बात कहे से जो सौ की सौ सही है। हाँ हाँ। हाँ तो जब पीछे साहब हमने तो ये अरुण साईं का ही सत्संग शुरू कर दिया। हम्म, हाँ और वो बहुत महीना में अच्छे। एक बार सत्संग करे से बोले भाई सत्संग बिना तो विवेक ना होए, सत्संग महीना में एक बार तो जरूर होना चाहिए। हम्म, तो ये एकदम सही। बताओ। तो ऐसा है, सत्संग तो हर महीना बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो हाँ बोल रहा हूँ हर रोज होना चाहिए। जैसे हम स्नान करते हैं, हाँ 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 शरीर साफ सुथरा रखते हैं, साबुन लगाते हैं, हाँ तो हाँ हाँ उससे हम क्या कहते हैं कि मैला हटता है, दुर्गंधी हटती है। हाँ हाँ और जैसा स्नान हो जाता है तो हाँ हम ताजा तरोगी महसूस हाँ। करते हैं। ये तो गुरु जी ठीक है, ये तो सत्संग रोज का होना चाहिए सुबह शाम का। तो हाँ 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 जैसे कि आपका वीडियो है ना, ये तो सुबह शाम जरूर होना चाहिए। हाँ, बस एक बार या जो मैं दूसरा एक डालता हूँ। हाँ ये दूसरा कैसा है हाँ जी कि ये जो मेरा वीडियो, जैसे आपने कोई सवाल किए मैं उसके ऊपर ही जवाब देता हूँ, बराबर, जी ये हमारा दोनों का बातचीत हो गया। जी जी। लेकिन सवाल तो बहुत सारे होते हैं, और भी हाँ होते जी हैं, या हाँ जो लाखों लोग सुनने वाले हैं जी उनके मन में भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि अरे यार हाँ। इन्होंने ये नहीं पूछा, अरे यार मेरे मन में ये था, इन्होंने ये पूछना चाहिए था। लेकिन देखो। वैसे तो गुरु जी, हाँ वैसे तो अगर ध्यान से सुने ना तो सारा सवालों का जवाब मिल जाए ऐसे, क्यों कोई ना कोई पूछ तो ही रहे ऐसे। हाँ, अभी बात बराबर आपने की। हाँ लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसा मेरा प्रवचन सुनते हैं, दूसरों का भी सुनते हैं। और हम तो कई तो याद कहा भी सामू भाई आजकल जो है ना अरुण साईं जी जो महाराज जी से ये सार शब्द ही बता दे से कि इनको उपाय यो से देने वाला हाँ परमात्मा से, लेकिन सबसे बढ़िया मको ये सत्संग करे थे एक किस्म से। हाँ, ऐसा है कि सार शब्द कोई ये आज का विषय नहीं ना, माने परमात्मा कोई आज का विषय नहीं ना। हाँ जी वो तो आदि अनादि से विषय है। जी जी और इसके बारे में गीता में भी कहा है, वेदों में भी कहा है, कबीर साहब भी बोल रहे हैं, जी। गुरु नानक देव जी भी बोल रहे हैं। लेकिन हाँ क्या होता है, उसको नाम अलग अलग मिलता है ना, हाँ तो जी इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यार वेदों में तो ओंकार बोला है, हाँ जी गुरु नानक देव जी तो ओंकारा की बात करते हैं। जी फिर वो ओम की बात करते हैं, ओमकारा की बात करते हैं। जी जी कबीर साहब सार शब्द की बात करते हैं, जी या शब्द की बात करते हैं। जी। तो कोई राम की बात करता है, हाँ जैसे जी राम प्रवचन करने वाले राम का भी जिक्र करते हैं। बिल्कुल। कोई सोम का भी जिक्र करते हैं, माने हाँ जी ओम सोम। कभी कबीर का नाम लेते हैं, कभी गुरु नानक देव जी का नाम, कभी जी वेदों का, कभी कृष्ण का, कभी राम का। तो जी। फिर हमें ऐसा लगता है कि सबने अलग अलग कहा है, हाँ जी किसी ने भी अलग अलग नहीं कहा है। हाँ वो जी हमारी सोच अलग अलग है। जी अभी कैसा है, जो विवेकी होता है ना, वो जी। समझ लेता है। जैसा हाँ कि हमें अभी आपको सारे शब्द की प्राप्ति हो गई ना, जी बराबर कि नहीं? अभी हाँ जी। आपको हो गई है, इसके पहले नहीं थी। अभी नहीं। अभी आपके आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से हो गया है, हाँ जी बराबर। गुरु जी, हम दिल्ली जाया करता सत्संग में, तो हाँ हाँ परेशानी होया करती जाउन में भी आउन में भी, फिर वहां मिला कुछ नहीं है, उन्होंने अपना 5 शब्द बता दिया, बोलो ये शब्द रटो और हाँ इनका हाँ ध्यान करो।
वो खूब ध्यान कर लिया, उसमें कुछ आना जाना ना निकला। हाँ, ऐसा ही सबकी प्रथा ऐसी ही है हाँ कि कोई भी आ जाते हैं, कोई तो भी जी। नाम दे देते हैं, बोलते हैं कि ये नाम मुझे स्वर्ग से आया है, हाँ परमात्मा से आया है, कुछ तो भी हाँ बता जी, देना। वो 5 नाम दे दे सर, फिर वो आप वाली बात से नो कहते से भाई हम ही परमात्मा था बसल। हाँ, तो देखो, शुरुआत तो पहले नामों से की जाती है ना, जी और वो नाम कभी धर्म ग्रंथ से उठाए जाते हैं, जी। वेदों से उठाए जाते हैं, या स्वतः भी तैयार करते हैं जी या उसका कोई बढ़िया अर्थ बन जाए। अच्छा गुरु जी, एक बात है, हम्म। आपको नाम अरुण जी से आप साईं लगा रहा पीछा ने, तो इसको क्या कारण से? बहुत सरल कारण है। हाँ देखो, जी। पहले के जमाने में जो कोई ट्रक होता था ना, ट्रक, बड़ा ट्रक हाँ जी। या चार पहिया, तो उसमें वो लोग क्या बताते हैं, हाँ जी। पहले हनुमान जी बोलो अच्छा और फिर दरवाजा खोलो। अच्छा जी। मतलब क्या है कि हम गाड़ी चलाने जा रहे हैं या काम कर्म कर्म हाँ करने जी जा सब। रहे हैं, हाँ हाँ तो जी। उसके पहले कोई तो भगवान का नाम लेना चाहिए। जी। तो जैसे हम हमारे नाम के आगे श्री भी लगाते हैं ना, हाँ जी। श्री, श्रीमती, तो श्री भी क्या है, तो हाँ। भगवान का नाम है ना। अच्छा अच्छा। तो ऐसा ही मैंने, मेरा नाम लेने से पहले पहले परमात्मा का नाम लो, बाद में मेरा नाम लो। अच्छा गुरु जी, साईं को मतलब परमात्मा ही हो उसे फिर? हाँ, साई का मतलब परमात्मा ही। हाँ जो ऐसा है कि जो जैसा राम का भी अर्थ वही होता है, जो रमन करने वाला है। हाँ गुरु जी, रमन करने वाला। हाँ, तो साई का मतलब जो साक्षात है, जी उसको भी साई कहा जाता है। तो उस पे कुछ नहीं रखा है, कोई हाँ जी। ओम भी कहते हैं। अभी जी ऐसा है, जो भी अभी ये नाम है ना, ये हम हमारे से लेते हैं। अभी जी। यहाँ कंफ्यूज क्या होता है, या हाँ गुरुआ लोग जो है वो कंफ्यूज ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब उनको उतना ज्ञान ही नहीं होता। कैसे हाँ जी। कि ये जैसे हमने ओम का जाप करने को कहते हैं, हाँ जी। तो फिर वेदों में फिर ऐसा ही कहना चाहिए था ना, इसका जाप करो। हाँ जी वेदों में बिल्कुल। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जी तो ओम का मतलब उन्होंने ऐसा दिया है कि ये परमात्मा का पर्यायवाचक नाम है, एक पूरा अच्छा। नाम है, या नाम ही समझो, कुछ तो भी जी। नाम रखना, तो उन्होंने ओम रख दिया। हाँ ओम जी। ओम का मतलब है सत्व रज तम। और हाँ ये जी, जो, तीनों गुण जो बताया करे। हाँ, लेकिन ये जो सत्वोत्तम रज तम जो गुण है ना, हाँ जी। ये भी अविनाशी है, इनका नाश नहीं होता। माने अच्छा। ये सत्व रज तम से सृष्टि बनती है, ब्रह्मांड बनते हैं, जी और कुछ देर के लिए, कुछ बरस के लिए, करोड़ों करोड़ों अब्दों बरस के लिए रहते हैं, जी। उसका पालना होता है, हाँ और उसका क्षय जाता है, माने टूट जाता है, बिखर जाता है, जी। उसका नाश हो जाता है, उसका हाँ। मृत्यु कहते। अच्छा और तो वापिस ये चक्कर शुरू होता है। तो अच्छा चक्कर फिर। समाप्त तो नहीं होता ना, हमेशा के लिए चलता है। इसलिए वो हाँ उसको हम क्या कहेंगे, सनातन चक्र है। वो चलने वाला सनातन। ही है, सिर्फ बदलने वाला है, लेकिन हमेशा के लिए है। तो इसीलिए वो ओम उसको नाम दिया है परमात्मा। जैसे जैसे परमात्मा भी अविनाशी है ना, जी। आदि अनादि से है, वैसा ये चक्कर भी आदि अनादि से चल रहा है। अच्छा। लेकिन एक चक्कर में बदलाव होता है, लेकिन हाँ। एक जैसा ही चलता है। जैसा अच्छा। पहिया घूमता है, तो जी। एक जैसा ही घूमता है ना वो। हाँ जी। तो ऐसा वो थोड़ा समझ लेना, इसीलिए परमात्मा का नाम ओम रखा है। लेकिन क्या हो गया है, चलो परमात्मा का नाम ओम है, तो लोग ओम ओम रटने लगते हैं, तो हाँ वो जी। बहुत गलत चीज है ना। जी जैसे ठीक है, थोड़ा 5-10 मिनट रटने से कुछ नहीं होता, हाँ जी। 20-25 मिनट की है तो भी ध्यान है, हम उसको कहते कि चलो परमात्मा का कोई भी तो भी नाम लेना है। और हाँ ध्यान भी क्या होता है, ध्यान में लोग क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं, कोई जगह स्थिर हो जाते हैं, कोई जैसे नाभि में स्थिर होते हैं, कोई हृदय में स्थिर हो जाते हैं, कोई भ्रुकुटी में, कोई ब्रह्मरंध्र में स्थिर हो जाते हैं, ध्यान करते हैं। जी। तो वेदों में ध्यान का मतलब क्या बता है, ध्यान करो लेकिन उसमें परमात्मा का गुण गौरव करो।
माने परमात्मा ये ऐसा है, परमात्मा वैसा है, जैसा परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हाँ जी। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा शक्तिशाली है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो ये जो गुण है ना, ऐसे अनेक गुण है परमात्मा के, उसका चिंतन करना, जी उसका चिंतन करने के लिए ध्यान बनाया है। अच्छा ना गुरु कि जी, एक बस- आपने गुरु जी एक आपने वो बता रखा है सार शब्द वालों को, हम्म, सत चित परमानंद परमेश्वराय नमो नमः। हाँ, तो ये भी परमात्मा के लिए तो है। ये तो गुणगान ही है ना। तो हाँ जी। वो मैंने क्यों दिया है हाँ कि जी। चलो आपको इतना परमात्मा के बारे में नहीं मालूम ना कि क्या गुण गौरव करना है, जी। तो ये एक ही वाक्य में या हाँ एक जी। ही मंत्र में पूरा हाँ आ जी। जाता है कि जो जी। परमात्मा सत आनंद है। तो हाँ जी। इसके ऊपर तो सबने सिक्का मोर्तब किया है ना परमात्मा जी। के लिए कि परमात्मा हाँ। सत आनंद ही होता है। जी जी। तो बस उसको हम नमस्कार कर रहे हैं, नमो नमो माने हाँ बारंबार नमो नमः। बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। तो एक अच्छा। प्रकार का ये भी चिंतन ही हो गया। जी जी। लेकिन हम बोलने का मतलब ऐसा है हाँ कि जी। जो ध्यान होता है वो कोई ऐसा चुपचाप बैठने के लिए नहीं होता है। जी। लोगों ने ये समझ लिया कि ध्यान करना माने पूरा हाँ विचार जो है ना बंद कर देना। हाँ तो जी। ऐसा कभी ध्यान नहीं होता। लेकिन वेदों में स्पष्ट लिखा है ध्यान का मतलब परमात्मा का चिंतन करना। और कृष्ण ने कहा भी है ना जी। कि जो मेरा आखिरी चिंतन करके प्राण छोड़ देता है तो मुझे तो ही प्राप्त हो जाता है, हाँ जी। माने मेरे परम धाम में आ जाता है। जी। तो फिर चिंतन क्या है? तो चिंतन किसका होता है? जो हमने मरते दम तक जो जो चिंतन किए है ना वही जी। हमें याद आएगा ना। हाँ जी। दूसरा तो कोई नहीं आता। उल्टा उस टाइम जो आधा घंटा होता है ना हाँ जी। तो वहाँ ज्यादा ख्याल आ जाता है, पूरा निचोड़ आ जाता है, पूरे जीवन में हमने क्या क्या किया उसका निचोड़ आ जाता है। अच्छा। लेकिन अगर हमें जीवन में सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, उस जी। परमात्मा की ही प्राप्ति हो गई है और परमात्मा को ही हम चिपक गए हैं, जीते जी हाँ जी। चिपक गए हैं। सार हाँ शब्द ये क्या है? सार शब्द माने वो तो हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन है ना। जी। और ये मिलन अभी हमेशा के लिए अनंत काल के लिए रहने वाला है, बस देह छूटने की जरूरत। फिर जो कहा है श्री कृष्ण जी ने कि मरते समय मेरा चिंतन करो, तो अभी हमारे लिए तो चिंतन की कोई जरूरत नहीं है हाँ और जी, वो हो भी नहीं सकता। परमात्मा खुद ही कर रहा है। हाँ, अभी आपको जो बराबर समझ में आया कि जीते जी हमारा चिंतन हो रहा है और हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है। तो हाँ अभी जी। मिलन हो गया है तो चिंतन की क्या बात है? मैं जीते जी चिंतन शुरू हो गया है जी। तो मरने के टाइम तो यही रहेगा ना। तो बिल्कुल। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो मरण है वो भी हमें समझ में नहीं आता, बराबर कि नहीं? हाँ जी। तो अच्छा गुरु जी, हाँ, जो मान ले जो भाग्य में दुख सुख लिखा से वे तो आना से वे तो प्रारब्ध कर्म से। हाँ ऐसा है ना, वो जो आते हैं तो वो हमारे कर्मों से ही आते हैं ना। हाँ, वो प्रारब्ध कर्म से जो तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा है, कर्म कर्म का जो सिद्धांत है ना जी। वो बहुत अलग थलग है। उसको हम ऐसा जान नहीं सकते कि या जो दुख आए हैं वो हमारे कर्मों से आए हैं, ऐसा नहीं होता। कभी अच्छा। बेटे ने कोई गलत काम कर दिए, हाँ जी। हाँ जी। कोई समझे चोरी कर दिए, तो बिल्कुल वो उसका दुख हमें भी होता है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई अभी इसको पकड़ के लेके जाएंगे, ये इसको जेल में डाल देंगे तो हमारा इज्जत का क्या हो जाएगा, हमारा समाज का क्या हो जाएगा, समाज में हमारा क्या नाक कट जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये किससे दुख आया? लड़कों से दुख आया। ऐसे हाँ हमारा परिवार से ही दुख आता है, हमसे जी। खुद के कर्मों से ही दुख आता है, दूसरों के कर्मों से भी दुख आ सकता है। तो ये कर्म सिद्धांत ऐसा नहीं कह सकते कि ये मैंने ही बुरा कुछ काम किए इसीलिए मुझे दुख प्राप्त हुआ है। तो दूसरों से भी हो सकता है, दुख मिल सकता है या अपनों से भी मिल सकता है। लेकिन दुखों से दूसरों से भी मिल गया ना तो उसका परमात्मा बैलेंस कर देता है आगे आगे जाके। अच्छा जी। तो ये होता है। हाँ, बोलो बोलो। अब बस जी नहीं पूछना था, दया दृष्टि रखना बस, और तो गुरु जी सब ठीक हाँ है मालिक की दया से। हम्म। हाँ, आपकी दया दृष्टि चाहिए। तो मैंने यही कहा कि जो
हम कहते हैं कि परमात्मा जो है और हमारा आत्मा का अभी मिलन हो गया है, लेकिन जी यहाँ मिलन का ऐसा शब्द नहीं पकड़ना कि एक दूसरों में मिल गए हैं या हमारा आत्मा ही परमात्मा बन गया है, ऐसा नहीं। कोई नहीं। कि न के भाव है, माने हाँ यहाँ ऐसा कह सकते हैं आप, अद्वैत हो गया। जहाँ द्वैत था ना, मैं और परमात्मा, हाँ जी माने आत्मा और परमात्मा, ये द्वैत था ना, हाँ अभी ये द्वैत हमसे हमारे से मिट गया। अभी ऐसा है कि जब हमारा मिलन हो गया, परमात्मा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, तो अभी जी इसमें परमात्मा कौन है और आत्मा कौन है, ये हम अभी उसका निवाड़ा नहीं कर सकते, हम खुद नहीं कर सकते। लेकिन हम जान वाले हैं ना, जान जी ले रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं, उसकी अनुभूति ले रहे हैं। तो हाँ उसका जी साफ मतलब है कि कौन अनुभूति ले रहा है, हमारा आत्मा ही ले रहा है ना। हाँ जी आत्मा ले रहा है। और वही समझ रहा है कि हमारा और परमात्मा का मिलन हो गया है, माने मुझे परमात्मा अभी मिल गया है। जी जी तो ये होता है। और ऐसा भी लिखा है कि जब ये मिलन हो जाता है तो हमारा अभी कोई कर्म शेष नहीं रहती, माने अभी कर्म करने भी है तो किसके लिए करने हैं। तो इसलिए जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, जी तो उसके जो भी आगे वाले जो भी कर्म हो जाते हैं वो निष्काम कर्म हो जाते हैं, हाँ क्योंकि जी उसके निष्काम फल कर्म वो गलत करेगा बिना। कैसा देखो, अभी आपका कंट्रोल है ना, आत्मा का कंट्रोल पूरा परमात्मा ने ले लिया है ना, जी तो आप आपसे बुरा कैसा हो जाएगा। या चलो कम से कम बुरा करते टाइम तो आपको परमात्मा याद तो दे देगा जी जी कि भाई तू ये बुरा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, इतना तो काफी है कि नहीं। हाँ एक तो करेगा भी नहीं, और समझो, ऐसा समझो कि कर रहा है, लेकिन बीच में से हमें देखो ये सार शब्द भी क्या है, ये परमात्मा की वाणी ही है। परमात्मा हमसे प्यार जता रहा है या प्यार कर रहा है या बोल रहा है या सुझाव दे रहा है, जी ऐसा भी उसका एक मतलब होता है। माने अभी ऐसा है कि परमात्मा के नजर निगरानी में हम 24 घंटा है, बराबर। हाँ तो वो ठीक हमें सब कुछ क्षणोक्षण समझा दे रहा है। जी जी हाँ, तो अभी चिंता की बात नहीं है। तो अगर आ भी गया कुछ ऐसा वैसा, तो परमात्मा देख लेगा भाई ऐसा क्यों आ गया मन में। हाँ लेकिन हम उस टाइम थोड़ा जगना चाहिए कि नहीं, अगर परमात्मा कह रहा है ये गलत है तो नहीं करना गलत, बराबर कि नहीं। हम्म, तो ये छोटी छोटी पहचान हो जाती है। जी तो ऐसा है कि जो कहते हैं ना गीता में कि परमात्मा का प्रगटकरण होता है, माने जी परमात्मा प्रकट हो जाता है, युगे युगे वो प्रकट हो जाता है, और जी जो धर्म की हानि के लिए वो प्रकट होता है, हाँ जी और धर्म की जो विस्कटित घड़ी है, माने जो टूटी हुई घड़ी है, वो उसको सरल बनाता है, अच्छा बनाता है। ऐसे ही हम कहते हैं ना। हाँ जी लेकिन अवतार का मतलब ऐसा है, वेदों में ये लिखा है कि अवतार माने जो अभी सार शब्द प्राप्त हुआ ना, जी ये परमात्मा का अवतार ही है। हमारे हृदय में जो परमात्मा का प्रगटीकरण हो गया, जी सार शब्द प्रकट हो गया, तो ये इसको ही अवतार कहा गया है इसमें गीता में, कि मैं अवतार लेता हूँ। जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो गया है तो वही उसके अवतार। अंदर, हाँ 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 हाँ, अच्छा 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 ये ऐसा है कि ये वैदिक ज्ञान है, उसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं। जी जी तो तत्वज्ञानी भाषा में अवतार का मतलब क्या समझना, और कहाँ होता है अवतार, और अवतार एक युग में एक ही बार होता है क्या, और ऐसा कैसा समझता है कि परमात्मा के अधर्म चल रहा है। भाई अधर्म तो जगह जगह चल रहा है, क्षणोक्षणी चल रहा है हाँ जी और पहले से ही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि त्रेता में अधर्म नहीं था। अगर अधर्म नहीं होता तो फिर राम जी को भी वनवास क्यों होता, हाँ जी द्वापर में भी अधर्म नहीं होता तो फिर तो ऐसा नहीं है। वो एक कहने का भाव है। तो चतुर्युग भी हमारे अंदर है, परमात्मा भी हमारे अंदर है, लेकिन सार शब्द जब प्रकट हो जाता है तो उसी को ही अवतार कहा जाता है। परमात्मा ने हमारे अंदर अवतार ले लिया, और अभी वो जो हमारी जो घड़ी माने जो संशय है हमें, जी ये अलग थलग जो संशय है हमें, तो वो हाँ उसका निराकरण करता है।
मरते दम तक वो निराकरण करता है, हमें साफ सुथरा करता है। अच्छा जी। तो अभी मैंने अभी बता दिए कि ये अवतार आपका हो गया है। जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई है तो वही होता है परमात्मा का अवतार, बाकी ऐसा कोई अलग अवतार नहीं होता। तो अभी जिन जिनको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई है उनको, उनके अंदर परमात्मा ने अवतार ले लिया है। अभी वो अपने अंदर जो संशय है ना, जो हमने बिस्कट ही हो गया, माने ऐसे हमने हजारों करोड़ों जन्म लिए और सब विचारों में हमारा अलग थलग आ गया कि ये क्या है, वैसा क्यों है, ऐसा करे तो ऐसा क्यों होता है, वैसा करे तो वैसा क्यों होता है, और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, दुख दुख में चले जाते हैं ना हाँ कि है कोई बचाने वाला। माने ये ऐसा समझो कि जो जो हमारे ज्यादा संशय है एक प्रकार के, वो क्या है, ये युद्ध ही है ना। जी। और हम फैसला नहीं कर पा रहे हो, माने निर्णय नहीं ले पा रहे। जैसे अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था ना कि सामने हाँ वाले जी, तो हाँ सब जी। मेरे रिलेशन वाले हैं और इसमें मैं कैसा हाँ युद्ध करूं। हाँ वैसा ही हमारे अंदर अभी परमात्मा प्रकट हो गए ना, तो हमें अभी कुछ मालूम नहीं था ना कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, सृष्टि क्या होती है, या इसका कार्य प्रणाली कैसा चलता है। जी। जी। तो ये परमात्मा हमें अभी सब समझ देगा, सब समझा देने वाला है। मरते दम तक उसका काम वो अभी करेगा। माने हमारा जो धर्म है, जो अभी इधर उधर बिखर गया है, वो जी। बराबर उसको रास्ते में लाएगा। आया समझ में? तो ठीक। सार शब्द प्राप्त होना माने ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं। हाँ, तो ये परमात्मा की आकाशवाणी है, परमात्मा का ही आवाज है माने। और परमात्मा भी आवाज किसको दे रहा है, किसको समझा रहा है? हम आत्मा को समझा रहा है, दूसरे लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं। बराबर, हम भी सुधर गए, हमारा मोक्ष हो गया, हमारे लिए बेहतर है। बाकी तो जैसा जैसा जिसका जिसका कर्म धर्म उसके साथ बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। माने पहले हम तो मोक्ष की हमें तो गारंटी होनी चाहिए ना, तभी हम हमारे परिवार को बोल सकते हैं ना भाई ये चीज बराबर है, या ऐसा ही मोक्ष होता है, या ऐसा ही परमात्मा का अवतार होता है, या ये सार शब्द क्या है। तो ये सब बातें होती है। तो इसका कितना ही गुण वर्णन करे तो ही कम है। तो ये जो अवतार होता है हमारे हृदय में होता है। हृदय में जब भी सार शब्द प्रकट हो जाता है, अभी हृदय बोले तो आप बोलेंगे ये हार्ट हमारा है, वो नहीं, वो उसको एक बोला है। हृदय माने ऐसी एक जगह है कि जहाँ परमात्मा प्रकट होता है, ऐसा एक ठिकाना हमारे अंदर में। अभी उसको कोई कोई भी पकड़े, कैसा भी पकड़े, लेकिन इतना ही है कि परमात्मा प्रकट जो करना है या जो होता है वो हमारे से नहीं होता। और यही बहुत लोग चुप कर देते हैं कि बोलते हैं कि कोई मंत्रों से हम उसको प्रकट करेंगे, कोई धर्म ज्वाइन करेंगे तो, या इस धर्म से उस धर्म में गएंगे तो जाएंगे, या किस पंथ छोड़ेंगे और वो पकड़ेंगे, या ये गुरु पर छोड़ेंगे। ये तो भरम से दुनिया को भरम ना निकल गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? तो कोई आपने कुछ बदल भी डाला और कोई हमारे ऊपर ले भी लिया, या कोई बंधने भी डाल दिया, कोई हमने विचार भी किया, तो उससे परमात्मा प्रकट नहीं होता, ये पक्का। अभी देखो अवतार उसको लेना है हमारे अंदर प्रकट उसको होना है, माने उसको अवतार लेना है। तो वो समझेगा ना कि हमारी बुद्धि कैसी चंचल हो गई है या नहीं हो गई है, या सचमुच हमारे अंदर सब अधर्म ही अधर्म चल रहा है, तभी वो प्रकट होता है। ऐसा मैं माने उसका ये अर्थ क्या होता है? एक प्रकार की पुकार कि अभी बचाओ, मुझे बचाओ। माने अभी मैंने बहुत सारे मेरे करोड़ों जन्म हो गए, मुझ परमात्मा कि तू मेरे अंदर प्रकट नहीं हुआ, आपकी बार तो हो जा। और वो फिर वो हो जाता है, लेकिन सब अगला पिछला देख कर ही वो प्रकट होता है। ऐसा नहीं है हमने पुकारा वो चला आया ये बात फिल्मों में होती है, बराबर। तो ऐसी बात है। तो बहुत अच्छी, चलो ठीक अच्छा, है। अभी आप एक बात बता रहा हो। हाँ हाँ हाँ, भाई जिसको सार शब्द मिल जाए ऐसे, तो उसकी बोले 101 पीढ़ी कर दिया ऐसे। हाँ, तो 101 पीढ़ी आगा वाली तरह से, पीछा वाली तरह से? पिछले पीढ़ी के कैसे बोलते हैं? मेरे दादा परदादा, तो वैसे पीछे जाएंगे ना हम। अच्छा, आगे कैसा जाएंगे? आगे आगे क्या मालूम पीढ़ी। हाँ, जैसे मान लो मैं पूछ लू जी, हमारे परदादो दादो, फिर बाप, फिर हम, फिर माँ बाप नु, या फिर आगे जैसे मान ले हम सा, फिर हमारा बेटा से, पोता से, पड़ोता से, वो कौन सी पीढ़ी सर के गया? अभी ऐसा है कि उसमें सिर्फ 101 पीढ़ी लिखा है। तो अच्छा। अभी जो हमारे परिवार है, जो हमारा कुल, हमारा जिससे कुल चल रहा है, उसका ही उद्धार हो जाएगा ना। ये सीधी सी बात है ना।
जी जी जी। तो हमारी पीढ़ी समझना माने पुरुष की पीढ़ी समझना। अभी कैसा है, हाँ वेदों में पुरुष नाम बहुत बार आया है, लेकिन पुरुष वो स्त्री को भी कहते हैं और पुरुष को भी पुरुष कहते हैं, जी। और भगवान को भी, भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। ऐसा थोड़ा शब्दों में फेरफार है। हाँ तो एक से एक पीढ़ी माने हमारे पिछले पीढ़ी का जो है वो उद्धार हो जाता है। माने जो भी अभी जिस स्थिति में है, हाँ अच्छी जी। स्थिति में है तो बहुत अच्छी और अच्छी हो जाएगी, और बुरी स्थिति में है तो वो अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। माने उनको वापिस कभी जन्म मिलने वाला है मनुष्य का, और उनका जो मोक्ष का जो रह गया था बाकी, या उनको नहीं मिला, तो उनको फिर वो मिल जाता है किसी भी माध्यम से। फिर आगे जाके फिर कोई भी होगा, या हमारे आगे भी कोई, जैसे अभी हम संत बन गए हैं या हमारा जी परिवार भी संत, तो ये तो आगे तो चलने वाला है ना सिलसिला, जी जी। कारवा, ये कारवा चलने वाला ही है। तो हाँ समझो जी। वो हमारे पूर्वजों ने भी वापिस मनुष्य जन्म मिल गया, तो वो हाँ जी। उनको बराबर सार्षद तो मिल जाता है। तो ये ऐसी एक व्यवस्था है समझो। हाँ जी। हाँ, बाकी कुछ नहीं। जैसे बाप दादा से गुरु जी उनने मान लो वो गुजर लिया तो उनने फिर हम्म। इंसान को जन्म मिल जाएगा। हाँ, अगर जिनको मोक्ष मिला ही है तो फिर उनका तो कोई प्रश्न ही नहीं ना। जी। हाँ, लेकिन ये तो जिनको, गुरु जी मोक्ष तो हाँ, ये भी मिलन रहा है उसने 600 वर्ष बाद में अब बता रहा तो बीस में बोले अब प्रकट हुए, उससे पहले तो मोक्ष ये था ही ना, किसी का अनुसार शब्द बता रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था। सार शब्द देखो, सार शब्द माने परमात्मा, परमात्मा तो आदि अनादि से है और आगे भी रहने वाला है। सार शब्द ये क्या हो गया, जो टाइम टाइम के ऊपर है ना, लोगों ने उसकी गलत धारणा कर दी कि जैसे मैंने जी कहा ना कि ओम ओम करो, माने परमात्मा का नाम लेते चलो और जी हमें मोक्ष मिल जाएगा। जी तो उसकी कोई परीक्षा भी नहीं होती थी, कोई समझता भी नहीं था। तो ऐसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गए, कोई गुरु हाँ कर जी लेता है, कोई नाम ले लेता है, और फिर जी वो नाम नाम जपता है, ध्यान करता है, मर जाता है, ऐसे समझ लेते हैं कि उनको मोक्ष हो गया। लेकिन जी। ऐसा वेदों में भी नहीं कहा है। तो उसके लिए परमात्मा का अवतार होना महत्वपूर्ण ही है। हमारे हृदय के अंदर परमात्मा का अवतार होना महत्वपूर्ण ही है, माने सार शब्द प्रकट होना जी। महत्वपूर्ण ही है। तो हम्म। अभी वो जो प्रकट होता है तो वो उसके द्वारा होता है ना, उसके मर्जी जी से होता है ना। और जी जी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गुरुआ लोगों ने हमें देकर, मंत्र देकर, ध्यान देकर, कोई साधना बताकर हमारी तरफ से परमात्मा को प्रकट करने की कोशिश की है। तो वो हाँ गलत है। ऐसा किसी को प्रकट होता भी नहीं है, और ऐसा कोई लिखा भी नहीं है कहीं, ऐसा लिखा भी नहीं गया है। तो ये जो जब हम बोलने लगे ना कि नहीं नहीं परमात्मा को प्रकट करना है तो वो उसके मर्जी से होता है, तब लोग उसी विचारों में चले गए ना। इसके जी। पहले ऐसा किसी ने बताया नहीं था। तो हाँ मैंने फिर और ये बात तो कबीर साहब ने बोली थी, गुरु नानक देव जी ने कही थी, वेदों में भी कहा था, बहुत सारे उसकी कथा भी है कि बहुत जी सारे लोग तपस्या करते थे फिर परमात्मा प्रकट होता है। तो वहां भी परमात्मा प्रकट होता है, तो परमात्मा उसके द्वारा ही प्रकट होगा ना, कि जो जब करेगा तब करेगा, उसके द्वारा थोड़ी होता है क्या। फिर जी तो फिर वो तब फिर अच्छे कर्म करने की भी जरूरत नहीं है, बस नाम रखते चलो, गुरु जी ने नाम दे दिया है, वो हाँ रटते चलो, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ये नहीं होता है। परमात्मा जब हमारे अंदर प्रवेश करता है, प्रकट होता है, परमात्मा हमारे अंदर जब अवतार लेता है, तो वो सब अगला पिछला सब कुछ देखता है, कर्म धर्म सब सब बाजू हम बोलते हैं ना, जी परिपूर्ण बाजू से हम जब हमारा भाग्य, हम उसको भाग्य कहते हैं, पूरा भाग्य हमारा हो जाता है ना, तभी प्रकट होता है। वैसा प्रकट नहीं होता है। लेकिन अगर हमने थोड़ी इच्छा भी जताई ना कि होना चाहिए, तो हो जाता है। लेकिन ये उसका विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा उसके मर्जी से ही हमारे अंदर प्रकट होगा, ये भी विश्वास होना चाहिए ना। अगर ये विश्वास ही नहीं है और बोलेगा कि मेरे अंदर प्रकट नहीं हो रहा है, अरे भाई तूने विश्वास किया क्या? अगर इतने हजारों लोगों को हो गया है तो तू भी वैसा विश्वास तो पकड़ कि हाँ कोई तो परमात्मा होता है और उसके द्वारा ही वो प्रकट होता है। अगर तू बोलेगा कि ये जो गुरु ने नाम दिया है उसमें ही परमात्मा है, नाम ही परमात्मा होता है, अक्षर ही परमात्मा होता है, जो लिखा पढ़े जाने वाला, सुनने जाने वाला, यही परमात्मा होता है, तो फिर कैसा है? या गुरु में ही तू परमात्मा ढूंढ रहा है, हर मास के गुरु में ही, और वो गुरु भी बता रहा है कि मैं ही परमात्मा हूं, तो कैसा तुझे प्रकट होगा तुम्हारे अंदर? क्योंकि गुरु जी यही चल रहा था बताइए। तुम्हारा माने ये देखो, जो हम वेद है ना, वेद वेद को क्या कहते हैं? श्रुति।
श्रुति माने सुनना, सुनने से ही वेद प्रकट हो गए। माने जो चार ऋषि थे ना, उनको पहले वो सुनाई दिया, माने उनके अंदर वो सार शब्द प्रकट हो गया। लेकिन वो सार शब्द जो प्रकट हो गया, माने जो परमात्मा की जो आकाशवाणी थी, माने जो अपौरुषीय जो हो गया, जो साधना हो गई, तो उससे वो वेद प्रकट हो गए। माने मुझे इसमें इतना ही कहना है कि वो वेद को श्रुति क्यों कहा था? श्रुति माने सुनना, सुनना। तो माने कोई तो भी बोलेगा तभी हम सुनेंगे ना, कितनी सहज बात है। तो इसीलिए जो भी है तो वो परमात्मा की तरफ से हो जाता है, और हमें सुनना है, ऐसा ही सुमिरन करना है। तो सुमिरन का मतलब क्या? सु माने सुनना, तो सुनने का स्मरण में रखना, जो हम सुन रहे हैं वो स्मरण में रखना या उसके ऊपर ध्यान देना। तो लोगों ने उसका अर्थ अलग कर दिया। सुमिरन का मतलब जाप करना, हमारे से जाप करना। अरे आप बोलेंगे तो आप ही सुनेंगे, वो परमात्मा थोड़ी सुनने वाला है, बराबर की नहीं? जैसे हम बोलते हैं तो हम भी हमारा बोलना सुनते हैं ना, हाँ जी। तो वो परमात्मा को कैसा जाएगा? ऐसा नहीं। वो सुनना माने हम सुनने वाले हैं और कोई सुना रहा है हमें, माने कोई तो भी अलग है, परमात्मा हमें सुना रहा है, वो सुमिरन है। तो सार शब्द क्या है? वो हम सुनते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो वेदों में भी, वेदों ने तो वही कहा है कि श्रुति सुनो, श्रुति माने ही वेद, बराबर। वेद माने ही सुनना, तो सुनने से ही ये वेद प्रकट हो गए। तो अच्छा चलो, वेदों का जो काम है वो अलग है। वो तो ये पृथ्वी क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये चांद सूरज क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, प्रकृति का कर्तव्य क्या है, ये बातें बताने के लिए वो परमात्मा का एक अलग तरीका से उन्होंने वो सुनाई दिया, बराबर। लेकिन हमारा जो सार शब्द अभी हम ये जो सुन रहे हैं और जो परमात्मा सुना रहा है जी, तो इसको हम सार शब्द कहते हैं। और अभी ये परमात्मा क्यों हमें सुना रहा है? ये हमें पूरा प्रकार से मार्गदर्शन कर रहा है और हमें पूरी तरह से निर्मल शुद्ध पवित्र बना रहा है। क्यों बना रहा है? कि अभी हमारा अगला स्टेप जो है मोक्ष में हम चले जाने वाले हैं, इसलिए वो हमें सब कुछ सुना रहा है और उसकी वजह से हम चल रहे हैं। तो अभी कोई टेंशन लेना नहीं। अब जो भी कर्म करेंगे परमात्मा के हाथों से होने वाले, ऐसा समझना। माने जो हमारे हाथों से कर्म होंगे वो सब कुछ पवित्र ही होने वाले, अच्छे ही होने वाले हैं, निष्काम कर्म ही होने वाले हैं, इतना ख्याल रखना, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत्ता है, सत्ता है, सत्ता है। सत्ता है, सत्ता है।